एक बारी जी भी मोदी जी ने आंखों में आंखें डाली थी ट्रम्प के कि भाई तुम मुझे कैसे कह रहे हो, मैं पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक दूंगा। डर गए थे, डरे बैठे थे कि बाहर के मुल्क के भी लोग भी चाहते हैं कि कहीं अमित शाह यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर भी कोई हालत ना खराब कर दे। तो अमित शाह तो घबराहट की पुड़िया हैं, वो जाते हैं घमंडिया, अपने आप को कहते हैं ना गृह मंत्री वाला, एक तानाशाही दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। वो राहुल गांधी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राहुल जी वो तीनों चुनाव आयोगों को कह रहे भाई आप जवाब दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी आज चुनाव आयोग को बचाने में लगी पड़ी है। हम बार बार कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, रामलीला ग्राउंड से भी चैलेंज हो गया बैलेट पेपर पर। अगर भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है तो एक बार विपक्ष की बात मान ले, क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का समापन हो गया, लेकिन इस रैली में कई बड़े हमले भारतीय जनता पार्टी पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया हम अमित शाह की जोड़ी को, यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराकर रहेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़े, चुनौती दे दिया है। और वहीं खड़गे साफ तौर पर कहते हैं कि वंदे मातरम तक की चोरी हो रही है, यानी बड़े बड़े कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमले कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। वोट चोरी एक बड़ी रैली की गई है, क्या कुछ कहेंगे? प्रियंका गांधी तो यहाँ तक की चुनौती दे रही है। बिल्कुल मैडम, इसमें चुनौती की हक की बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है तो होने वाले वक्त में शायद नरेंद्र मोदी जी को भी सीट जीतना भारी पड़ जाएगा। जिस तरीके इन्होंने, आप ये देखिए ना, बार बार हम क्या कह रहे हैं, हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो राहुल गांधी जी की बात एक ही कह रहे हैं कि वो तीनों चुनाव आयोगों को कह रहे हैं भाई आप जवाब दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी आज चुनाव आयोग को बचाने में लगी पड़ी है। हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके चुनाव आयोग को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही बात का हम नारा आपको दे रहे हैं कि इनको लूट किस चीज की है। आपने देखा कि आज प्रियंका गांधी ने खुला चैलेंज दिया, राहुल जी ने खुला चैलेंज दिया, लेकिन महंगाई पर, बेरोजगारी पर, युवाओं की शिक्षा के बारे में, पेपर लीक के बारे में बात नहीं करेंगे। हर जगह, बिहार में देख लीजिए आप कैसे इन्होंने हाल करा, आपने महाराष्ट्र में देखा वहां पर वोटों की गिनती बढ़ा के वोट जीत लिए, बिहार के अंदर इन्होंने ये हाल करा। तो आज जो हालात बने उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री क्यों शांत हैं? हम बार बार पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं वो सवाल और जवाब देंगे। वोट चोरी के आरोपों से घिरी हुई बीजेपी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी, चुनौती को एक्सेप्ट देखिए, करेगी? तानाशाही और घमंडिया सरकार, मैं इसको घमंडिया, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप वोट चोर कह रही हैं, ये वोट चोरी नहीं है, ये डकैती है। ये भारतीय जनता पार्टी डकैती के आधार पर अपनी सरकार बना रही है। जहां जहां पर भी विधायक तोड़ने होते हैं, आपने देखा अमित शाह जाके पहले बैठ जाते हैं, विधायक तोड़ते हैं, या सांसदों को तोड़ने का काम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकारें तोड़ने का काम आप लोग हताश हैं, आप लोग जीते ही पाते, जनता नकारती है और इसलिए ऐसे आरोप लगाते हैं। आपके सामने है कि जहां जहां इन्होंने वोट की चोरी करी है ये वहां पर जीते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, रामलीला ग्राउंड से भी चैलेंज हो गया बैलेट पेपर पर। अगर भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है तो एक बार विपक्ष की बात मान ले, क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो डर सामने दिखाता है ना, तानाशाही जो चलानी चाह रही है मोदी सरकार वो नहीं चलेगी। कह रही है इंदिरा गांधी सबसे बड़ी वोट चोर थी, वोटों की घेरा फेरी करती थी, और पीएम मोदी जो है वोट नहीं चुराते, दिल चुराते। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर इंदिरा गांधी जी ने करा तो आपको शायद याद होगा कि इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हारी हुई थी। तो जनता जैसी होती, जनता जनार्दन होती है, लेकिन उस टाइम वोटों की चोरी नहीं होती थी। आज तो खुले हम वोटों की चोरी हो रही है। आप देखिए कि 65 लाख वोट काट दिए जाते हैं, 20 लाख वोट काट दिए जाते हैं। कंगना कह रही है दिल चुराते हैं पीएम मोदी। देखिए, कंगना जी तो बस मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, पहले वो क्या कहती थी उनको बीच में से हटा दिया, वो सुर्खियों में फिर दोबारा बनना चाहती हैं, लेकिन वो सुर्खियों में दोबारा नहीं बन पाएंगी। आपने देख लिया, सुमित्रा ईरानी का भी हाल देख लिया कि पहले क्या थी और आज वो हट चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, आप लोग उसको लेकर हंगामा कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं घुसपैठियों को हम निकाल रहे हैं। मैडम, घुसपैठियों को जिम्मेदारी किसकी बनती है? गृह मंत्री की बनती है। गृह मंत्री बात तो करेंगे नहीं, गृह मंत्री तो आके शोर मचाएंगे। अगर घुसपैठी, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, घुसपैठी अगर आपके पास है, आपको घुसपैठिया दिख रहा है, तो उस घुसपैठी को क्यों नहीं आप सामने ला रहे? आप पकड़ के लाइए, दिखाइए घुसपैठिया कहाँ पर है। आपका चीन घुसता जा रहा है, चीन से बॉर्डर आप खाली करा नहीं पा रहे। पाकिस्तान ने आपके कितने हाल पूरे करे, कितनी जगह आपने देखा, पहलगाम में हुआ, सब कुछ हुआ, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कुछ कर दी। पाकिस्तान का आप कुछ कर पाए? आतंकवाद पे कुछ आप कर पाए? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, युवा सड़कों पर बैठे हैं, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा का जिक्र किया। राहुल गांधी कह रहे हैं हाथ कांप रहे थे उनके, और मैं जानता हूं क्यों कांप रहे थे। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, आपने देखा कि अमित शाह जी आज तक हिंदुस्तान से बाहर जा सकते हैं? कभी जिंदगी में वो हिंदुस्तान से बाहर वीजा नहीं मिल सकता, कोई उनको वीजा नहीं दे सकता, क्योंकि वो तड़ी पार हैं, उनके ऊपर तड़ी पार के एलिगेशन लगे हुए।
बाहर के मुल्क के भी लोग भी चाहते हैं कि कहीं अमित शाह यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर भी कोई हालत ना खराब कर दे। तो अमित शाह तो घबराहट की पुड़िया है, वो जाते घमंडिया अपने आप को कहते हैं ना गृह मंत्री वाला, एक तानाशाही दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। वो राहुल गांधी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राहुल जी ने क्या कहा, अगर अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम है, अमित शाह जी इसी रामलीला ग्राउंड के अंदर, मैं आपके चैनल से कहता हूँ, अमित शाह जी एक डिबेट रख ले, खाली राहुल गांधी जी बैठेंगे और अमित शाह जी बैठेंगे, यहाँ से डिबेट पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में जाएगी, सवाल और जवाब चलेंगे। तो अमित शाह डर क्यों रहे? पार्लियामेंट में तो घबराहट होती है उनको। मोदी जी जब आपने देखा कि बिहार का इलेक्शन था तो कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद आपने पहलगांव में देखा कि हमारे सैनिक, हमारे जो 26 लोग मारे गए और वो घूमने बाहर चले जाते। तो पार्लियामेंट में तो मोदी जी खुद नहीं बैठते। हम बार बार कह रहे हैं, और ये चोरी वाला मुद्दा, ये डकैती वाला मुद्दा अब गली गली कूचे कूचे जाएगा। हम सवाल और जवाब करेंगे। आज आपने देखा कि रेला और खेला, अंदर भी पब्लिक भरी पड़ी थी, बाहर भी जनता थी, आज पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पहुँचे थे। अब हम गली गली कूचे जाएंगे। अपने लोगों को जिस तरीके वोट काटा जा रहा है, अब ये वोट नहीं कटेगा। हम ये सरकार बदल के रहेंगे। ये दो को बचाने के लिए जो ये कर रहे हैं मोदी सरकार जी, एक अडानी और अंबानी को बचाने के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ये अब नहीं चलेगा। हम सड़कों पर जा रहेंगे, हम लड़ेंगे, अपने संघर्ष की आवाज़ को उठाएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी को और संघ को चैलेंज है, इससे हम पीछे हटने वाले नहीं। नहीं, वो लेंथ नहीं कर रही, क्या रही है। लेकिन उधर देखिए खड़गे जी भी बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से संसद में 10 घंटे तक की चर्चा हुई वंदे मातरम को लेकर के, यानी बीजेपी अब वंदे मातरम भी चुराना चाहती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ उन आरएसएस को और बीजेपी को जिन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया आज तक, वो सवाल वंदे मातरम पे ना ही करें। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी आ जाएं या मोदी जी आ जाएं या कोई बीजेपी का खड़ा हो जाए कार्यकर्ता, पूरा वंदे मातरम गा के सुना दे। इन्हें वंदे मातरम के अर्थ भी नहीं पता होंगे मैडम। वो तो कह रहे हैं कि अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। आपको याद होगा कि देश के अंदर आज़ादी के टाइम से और आज़ादी से पहले किन लोगों ने, वही लोग थे जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। वंदे मातरम का जब नारा आता है ना तो हमारे रूए खड़े हो जाते हैं। मैं मुसलमान हूँ, रूए खड़े हो जाते हैं। और हमने स्कूल के अंदर वंदे मातरम हमें सिखाया करा, वंदे मातरम हमने स्कूल के अंदर पढ़ा है, और वंदे मातरम आज भी हमारे सीने के अंदर है। चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे आज मुसलमानों को जबरदस्ती बुलवाना चाहती है वंदे इनकी औकात और हैसियत नहीं के मुसलमानों को ये हमसे कहेंगे वंदे मातरम। हमारे दिल के अंदर वंदे मातरम है, हमारे दिल में देश की भावना है, ये हमें नहीं सिखा सकते। हम दिल से गाते वंदे मातरम। हमारे माँ बापों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने हमारे को वंदे मातरम सिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा 11 साल में इन्होंने करा क्या है? इन्होंने हिंदू को काटने का काम करा, मुसलमान को बांटने का काम करा, देश को लूटने का काम करा। आज इन्होंने हर चीज को बेच दिया। खड़गे जी सही बोल रहे हैं कि आज बीजेपी वंदे मातरम भी चुराने की कोशिश कर रही है, उस पर भी अपना बिल्कुल चुरा रही है। आप बताइए ना, वंदे मातरम कब से आ रहा है? देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? गा लेते ना पार्लियामेंट के अंदर। मेरे को चैलेंज है उनसे, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए खड़े होकर वंदे मातरम गा लेते, गृह मंत्री कर लेते, या कोई भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम गा लेता। अरे वंदे मातरम तो हम जब जाते थे, आपको बताया मैंने, किसान जब जाता है या जवान हमारा जब सैनिक पे जाता है और पिस्टल लेके जाता है, या हमारे लोग गलियों में जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो वंदे मातरम का नारा ही। ये मुद्दे जरूरी क्यों लग रहे हैं बीजेपी को? मैडम, बीजेपी किसी भी तरीके राहुल गांधी जी से घबराई बैठी है, क्योंकि आपने देखा कि आज तक 11 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, अरे इस गांधी परिवार से अगर इतना डर आपको है तो मुकाबला कर लो ना भाई। ये मोदी जो एक अकेले सब पे भारी है, आप कह रहे हो कांग्रेस से घबराती है? कोई भारी नहीं है। आज सत्ता को उठा दें तो पता नहीं चलेगा देश के प्रधानमंत्री कहाँ चले गए। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये वोट चोरी और डकैती चोरी के लिए जो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, गली गली कूचे जाएंगे। ये दोनों को जाना पड़ेगा झोला उठा के। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कान खोल के सुन लें, ये कांग्रेस अब शांत होने वाले नहीं है और शांत बैठने वाले। अमित शाह को हराया जा सकता है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं हरा के रहेंगे, पर क्या हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकते हैं। ये कह रहे थे ना, इंदिरा जी चिल्लाए थे, इंदिरा जी भी हारी थी ना। वाजपेयी साहब को मोदी जी हैं, वाजपेयी साहब को विपक्ष का नेता सीट खाली करा के इज्जत और मान सम्मान किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है, ये अमित शाह जी को नहीं पता है। ये एक घमंडिया सरकार। लेकिन आप नहीं मानते मोदी जी है जिसका डंका विदेशों तक बजता है? देखिए ट्रम्प से लेकर तभी लोग, जब भी ट्रम्प ने क्या कहा था पहलगांव के लिए, क्या ट्रम्प ने कहा था? समझौता कर लो, समझौता कर लो। एक बारी जी भी मोदी जी ने आंखों में आंखें डाली थी ट्रम्प के कि भाई तुम मुझे कैसे कह रहे हो, मैं पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक दूंगा। डर गए थे,
डरे बैठे थे। और आज भी मोदी जी बाहर वाले देशों आखिरी से सवाल करती हूँ। अमित शाह को भेज दो ना एक बार, कहना जरा बाहर घूम कर आ जाए ना। हिंदुस्तान की राजनीति को छोड़ के बाहर की राजनीति करके दिखा दो, कभी नहीं जा सकते। एक वीजा भी नहीं मिल सकता अमित शाह को, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आखिरी सवाल, बिना घपले के, बिना किसी भी हेरा फेरी के, क्या बीजेपी कोई चुनाव जीत सकती है? कभी नहीं जीत सकते। आज मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी जी ने कहा है अगर इनके अंदर हिम्मत और दम और ताकत है तो बैलेट पेपर पे एक बार इलेक्शन करा के दिखा दे। अगर मुंह के बल ना गिरे दोनों को देनो तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। प्रियंका गांधी ने आज चुनौती दे दी है कि अगर हिम्मत है पीएम मोदी में तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है कि लगातार इस मुद्दे से घुमाते हुए बीजेपी लगातार घुमाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या देश भर में वोट चोरी का मुद्दा इसी तरीके से बीजेपी पर हावी होता नजर आएगा। फिलहाल रिपोर्ट पे टाइम देखते रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क।